बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बना के रहेंगे भाई, ताकि ये पूरा कांग्रेसी और ये पंजा पंजा कर रहे हैं ना, और ये भाजपाई फूल फूल कर रहे हैं ना, वो उनकी आवाज दब जानी चाहिए। पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोकतंत्र के महापर्व में आयोजित नुक्कड़ सभा में गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय रुद्री कुमार मिश्रा जी, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय गया प्रसाद कुमरे साहब, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के संभागीय अध्यक्ष भाई महतलाल वरकड़े जी, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय भजन सिंह भलावी जी, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के लखनऊ के ब्लॉक अध्यक्ष, आज के नुक्कड़ सभा के संचालक भाई गंगाराम मरावी साहब, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन मंत्री भाई शोकलाल कुलस्ते जी, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी धनौरा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह सलाम जी, कार्यवाहक अध्यक्ष भाई इनवाती जी, और गौड़ाधिकारीगण बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी आदरणीय DL बकोड़े साहब, और बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। सभी के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय गौड़वाना। साथियों, आज लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर इस लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के दशा और दिशा बदलने की चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। कैसे हम इस जंग को जीत करके इस लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के आने वाले भविष्य को गढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र में 5 साल में एक बार वोट देने का अधिकार मिलता है। साथियों, मिलता है कि नहीं मिलता? बताइए भाई। हर 6 महीने साल भर में वोट डालने का अधिकार है क्या? 5 साल में एक बार वोट डालने का अधिकार मिलता है। और जब वोट डालने का अधिकार है, जब चुनाव आता है, तो चुनाव में हम ये देखते हैं कि कौन नेता, किस पार्टी का नेता क्या है, कैसा है, देखते हैं नहीं देखते? हम 73 लोकतंत्र के 73 साल गुजर गए। इस लोकतंत्र के 73 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और देश को संचालन करने वाली कौन सी पार्टी है? वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ठीक है। और इन 24 सालों में टुकड़े टुकड़े में 24 सालों में, इन 73 सालों के बाद इन 24 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकारों की संचालन कर रही कि नहीं कर रही? लेकिन इन 73 सालों में कांग्रेस पार्टी के लोग हर 5 साल में हम लोगों से केवल वोट लेने का काम करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन 24 सालों में वोट लेने का काम करते हैं। हमसे दारू मुर्गा के नाम पर वोट लिया, हमें दरी कंबल बांटकर वोट लिया, हमें बर्तन भाड़ा देकर वोट लिया। उसके एवज में 73 सालों में हमको क्या मिला? इन 73 सालों में आप लोगों को क्या मिला? इस देश के, इस क्षेत्र के, इस जिले के ST SC OBC के संवैधानिक हकाधिकार मिले क्या? आप लोगों के जल जंगल जमीन में मालिकाना अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत आप लोगों को जल जंगल जमीन में मालिकाना अधिकार है। कभी कांग्रेसियों ने कहा क्या चुनावी सभाओं में कि हम आप लोगों के संविधान में प्रदत्त 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 लागू करेंगे? कभी वो बाबा योगेंद्र सिंह बाबा ये बातें कही क्या? बताइए। कभी भारतीय संविधान के नेता लोग चुनावी सभाओं में आकर के आपके जल जंगल जमीन का मालिकाना अधिकार 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 को लागू करने की बात कहा क्या?
नहीं कहा ना, ये केवल और केवल गांव में एक एक एजेंट बना देते हैं और वो जानते हैं कि ये क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सबसे ज्यादा अगर मतदाता है तो आदिवासी मतदाता है। यहाँ पर आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद अनुसूचित जाति की संख्या है। ये लोग वोटों की गणित को जानते हैं साथियों, ये वोटों की गणित को जानते हैं, इसलिए आदिवासियों को माला जपते हैं। आदिवासियों के अलावा दूसरे कम्युनिटी की बात करते हैं क्या ये? वो इसलिए नहीं करते दूसरे कम्युनिटी की बात। लोग दूसरे कम्युनिटी के लोग चुनावी गणित को जानते हैं, वोटों की गणित को जानता है, राजनीति को समझता है और दूसरे कम्युनिटी के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते ये भाजपा कांग्रेस के लोग। इसलिए हर चुनाव में आदिवासियों को माला जपते हैं, लेकिन आदिवासियों को उनके मूल अधिकारों की बात उनसे नहीं करते। जिस मूल अधिकारों में वो मालिक बन सकते हैं, जिन अधिकारों को लागू करने में आप लोग करोड़पति बन सकते हैं, जिन अधिकारों को संविधान में लागू करने से आप लोग मालिक बन सकते हैं, आप इस जल जंगल जमीन के मालिकाना अधिकार रखते हैं। एक बार 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 धारा में लागू कर दिया जाए तो रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। यह व्यवस्था है देश के संविधान में, यह प्रावधान है देश के संविधान में। लेकिन वो जानते हैं जिस दिन इनको जल जंगल जमीन में मालिकाना अधिकार मिल जाएगा उस दिन ये लोग समर्थ हो जाएंगे, आर्थिक रूप से सशक्त बन जाएंगे, शैक्षणिक रूप से सशक्त बन जाएंगे, सामाजिक रूप से सशक्त बन जाएंगे, सांस्कृतिक रूप से सशक्त बन जाएंगे। जो समाज आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से सशक्त हो सकता है वो समाज कभी भाजपा की गुणगान नहीं कर सकती। जो समाज सशक्त समाज बन जाएगा वो कभी भाजपा कांग्रेस के गुणगान नहीं कर सकते। इसलिए समाज के संवैधानिक मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है साथियों। हर चुनाव में इनको दारू मुर्गा बांटकर वोट ले लिया जाता है, हर चुनाव में इनसे दरी कंबल बांटकर वोट ले लिया जाता है, हर चुनाव में इनका लॉलीपॉप देकर वोट ले लिया जाता है। ये लॉलीपॉप की वोटिंग करना बंद कर दीजिए। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं। निष्ठावान भाव से इस समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शासन प्रशासन से भिड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं हमारे लोग। ये शोषित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग के लोगों के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शासन प्रशासन से भिड़ रहे हैं, जेल जाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए विश्वास करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से यहाँ पर आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हुआ हूँ साथियों। और इस उद्देश्य से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है कि जाओ बेटा नागनगौर विधानसभा क्षेत्र की दिशा और दिशा बदलने का काम करो। कब तक आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हो जाएगी। और वो समय आ गया है, वो समय आ गया है जागरूकता लाने का, वो समय आ गया है कांग्रेस पार्टी की छुट्टी करने का, वो समय आ गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खदेड़ने आ गया है। आज प्रस्ताव करके संकल्प ले लीजिए, आज संकल्प लेकर घर में जाइए, पड़ोसी से बात करिए, पड़ोस गांव वालों से बात करिए, रिश्ते नाते से बात करिए, फोन से बात करिए और केवल आरिफ की बटन दबाने के लिए संकल्प ले लीजिए। और उसी में, क्योंकि यह चुनाव होगा भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनाव, यह चुनाव हमारे लिए एक मिशन है।
यह चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए एक मिशन है। यह चुनाव संतर वलारी के लिए एक मिशन है और यह चुनाव केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और संतर वलारी का चुनाव नहीं है। यह चुनाव है, यह चुनाव है आपके नौनिहाल बच्चों के भविष्य को संवारने का चुनाव है। यह चुनाव है आपकी शिक्षा, आपके रोजगार, आपके स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का चुनाव है। यह चुनाव है आपके जल जंगल जमीन में मालिकाना अधिकार दिलाने का चुनाव है। यह चुनाव आप लोगों का चुनाव है। यह भाजपा कांग्रेस का चुनाव नहीं है। यह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनाव आपके हक अधिकारों का चुनाव है। चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, उनसे बता दीजिए, उन कांग्रेसियों से बता दीजिए, उन योगन सिंह बाबा के दलालों से बता दीजिए कि यह चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं लड़ रही है, यह चुनाव संतर वलारी नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। इस चुनाव में विजय आपका होना है। विधायक आप लोग बनेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने आता है हमको। अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनता हूं तो एक एक आदमी के पास विधायकी का पावर होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अकेले कार्यकर्ता के पास विधायकी का पावर नहीं होगा। इस लखनऊ विधानसभा के एक एक किसान, एक एक आम आदमी, एक एक किसान मजदूर, एक एक व्यापारी के पास विधायकी का पावर होगा। आप लोग जुड़ जाइए, आप खुद विधायक बन रहे हैं। यदि एक विधायक को कलेक्टर सैल्यूट मारेगा तो इस लखनऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता के एक एक जनता के कलेक्टर सैल्यूट मारेगा। जितना पावर विधायक का होता उतना ही पावर इस क्षेत्र की जनता को देकर रखेंगे हम। जितना पावर विधायक का होता है उतना पावर यहाँ के एक एक कार्यकर्ता को मिलेगा। कांपेंगे यहाँ के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार आम आदमी को सलूट ठोकेंगे। यहाँ का टीआई आम आदमी को सलूट ठोकेगा। आज लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग, आज विकास की बात करते हैं ये लोग। यहाँ आप लोगों के नौकरों से ज्यादा, नौकरों से बदतर व्यवहार किया जाता है आप लोगों के साथ। आप पुलिस थाने चले जाइए, पुलिस थाने में आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, नौकरों जैसा, नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। क्या ये कानून व्यवस्था है? एसडीएम तहसीलदार के दफ्तर में आसानी से कोई आम किसान आदमी, मजदूर आदमी अपना छोटा मोटा काम करा के नहीं आ सकता। वहां पर जरूर कोई कांग्रेस या भाजपा के दलाल को पकड़ना पड़ता है, तब जाकर वो एसडीएम या तहसीलदार से अपनी समस्या का निराकरण की गुहार लगाता है। क्या ये कानून व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून व्यवस्था नहीं है ये साथियों। लोकतांत्रिक व्यवस्था वो होता है जहां पर जनता का शासन होता है, जनता का राज चलता है, रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून का राज चलता है। और कानून का राज तब होगा जब आपके बीच से एक शोषित पीड़ित वर्ग का एक सेवक के रूप में मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाई है और आपका सेवक मध्य प्रदेश की विधानसभा में आपके क्षेत्र के समस्याओं को लेकर दहाड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर लाइन अप होंगे। इस एसडीएम तहसीलदार लाइन अप होंगे, टीआई लाइन अप होंगे और आपके गांव में आकर आपके सेवा और आपकी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। यह गोंडवाना का मकसद है साथियों, यह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पैगाम है। हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, व्यवस्था को चुरमुराना नहीं चाहते। हम आपको नौकर से मालिक बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने इनके राजकाज में नौकरों से बदतर हालात बन गई है आप लोगों की। आप मालिक हैं तो मालिक को हम मालिक के दर्जा दिलाना चाहते हैं। ये हमारी लड़ाई है सर, हमारी लड़ाई है कि टीआई आपको सलूट ठोके। हमारी लड़ाई है कि एसडीएम तहसीलदार आपको सलूट ठोके। ये हमारी लड़ाई है दोस्तों, साथियों। और ये व्यवस्था बदलना चाहिए। यहाँ पर
यहाँ पर थाने में, पुलिस थाने गुंडों और नेताओं के भरोसे चल रहे हैं और बात करते हैं कानून का राज चल रहा है। वाह भाई, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय गुंडों और नेताओं के भरोसे चल रहा है। ये लोकतंत्र है? ये कानून का राज है क्या? कानून का राज में इज्जत सम्मान मिले और बड़े सम्मान के साथ उसके समस्या का निराकरण हो, वो कानून का राज है। वो कानून का राज हम स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि एक बार आप कानून का राज, आपके जल जंगल जमीन के मालिकाना अधिकार वापस लाने के लिए, कानून का राज वापस लाने के लिए ये कोई नेता नहीं चुनिए। आज के लोकतंत्र के 73 साल बीत चुके, आपने केवल और केवल पैरासूट नेता चुनने का काम किया है। पैरासूट नेताओं को आप विधानसभा पहुंचाने का काम किया है। आपके बीच का एक शोषित पीड़ित एक सेवक बनाने के पहुंचाने का काम करिए। आपके सेवक वहां धारने का काम करेगा। ये नेता लोग, पैरासूट नेता लोग आपकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं करते मालूम है? हर 5 साल में चुनाव आता है और जब चुनाव आता है तो ये व्यापारी, उद्योगपति, रसूखदार लोगों के पैसों से ये लोग चुनाव लड़ते हैं। इनके पास गाड़ी में, करोड़ों की लग्जरी गाड़ी में एक बिस्लरी का बोतल भी होता है ना, तो आपके खून पसीने के पैसों से कमाई वो धन जो है जिसके पास कहाँ जाती है? इनके ठेकेदारों के पास जाती है, इनके उद्योगपति के पास जाता है। वो उद्योगपति का पैसा से भी ये बिस्लरी बोतल के पानी पीते हैं। वो उद्योगपति के पैसों से ये चुनावी पंपलेट छपवाते हैं। वो उद्योगपति और व्यापारियों के पैसे से ये बैनर पोस्टर छपवाते हैं। वो उद्योगपति और व्यापारी और रसूखदार के लोगों के पैसों से ये लोग मुर्गा दारू बांटने का काम करते हैं चुनावों में। उन्हीं के पैसों से हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और उन्हीं के पैसों से चुनाव में पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, दरी कंबल बांटते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के योगेंद्र सिंह बाबा के एक पैसा नहीं लगता जेब का चुनाव में। कैसा? एक पैसा नहीं लगता जेब का चुनाव में। ये व्यापारी और उद्योगपतियों के भरोसे चुनाव लड़ते हैं साथियों, और इसलिए वो आपका 5 साल काम नहीं करते। वो सदन में जीत कर जाकर किसका काम करते हैं? जिनके पैसों से वो चुनाव जीत कर जाते हैं और उद्योगपति और व्यापारियों का काम करते हैं साथियों। इसलिए आपका हित होना संभव नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आप लोगों का समग्र विकास संभव नहीं है। आपकी समस्याओं को सदन के पटल में कभी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनका कमिटमेंट उद्योगपति और व्यापारियों से रहता है कि आप लोग क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के समस्याएं या संवैधानिक हक अधिकारों की बात 5 साल तक नहीं करेंगे। जितनी योजना और परियोजनाएं आती हैं वो एक साइन में एक उद्योगपति को चला जाता है। यहाँ के विधायक एक दस्तखत करता है और व्यापारी को चला जाता है वो परियोजना, जबकि वो परियोजना आपके लिए आता है साथियों। विधायक एक दस्तखत करता है और वो दस्तखत कर, एक दस्तखत से एक परियोजना उसके जेब में डाल दिया जाता है जो व्यापारी चुनाव जिताकर पहुंचाता है। क्या अब भी आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे? बताइए। जब आपका एक एक पैसा से चाय पीकर, चाय पिलाकर, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डालकर आप अपने तन मन धन से आपके बीच का सेवक संतर वलारी को सेवक के रूप में विधानसभा के पटल पर पहुंचाइए तो वो आपका बात रखेगा, वो आपका बात करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप मुझे तन मन धन से सेवक बनाकर पहुंचाएंगे, मुझ पर किसी व्यापारी का दबाव नहीं रहेगा, मुझ पर कोई उद्योगपति का दबाव नहीं रहेगा, मुझ पर कोई गुंडा या रसूखदार लोगों का दबाव नहीं रहेगा। मुझ पर तो आपका प्यार और मोहब्बत और ताकत भरा रहेगा, जो ताकत के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में ताल ठोक कर बात करूंगा आपके हक अधिकारों का, और तब जाकर यहाँ आपकी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी साथियों। और इसलिए शासन
अभी तक शासक दूसरों को बनाया है, अब खुद शासक बनने का काम करिए। जब खुद शासक बनोगे तो निश्चित तौर पर आपकी खुशियां वापस होंगी, इस क्षेत्र का अमन चैन वापस होगा, इस क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को ये एहसास होगा कि हम खुद सरकार में हैं। हम ये व्यवस्था लागू करेंगे कि आपको एहसास होगा कि हम खुद सरकार हैं। ऐसा व्यवस्था हम कायम करना चाहते हैं। समय बहुत कम है, बिल्कुल 2 दिन का समय है हमारे पास। कल आप लोग दीपक जलाइए, कल आप लोग दीपक इस बात से संकल्प के साथ जलाइए, अपने पेन थानों में समझ लीजिए कि इस बार सारे पेन थानों में दीपक जलाइए और ये मांग करिए कि हमारे एक सेवक को ताकत दीजिए, हम इस बार सेवक बनाकर पहुंचा रहे हैं। और आने वाले 17 तारीख को ऐसे आरी का माहौल बने, ऐसा आरी का माहौल बने कि सारे लखनऊ क्षेत्र में एक चुनाव का इतिहास कायम हो जाए, ऐसा इतिहास कायम हो जाए कि दोबारा यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करने के लिए भी कतरा जाए। साथियों, ऐसा माहौल बनाइए। 1.5 से पौने 2 लाख वोटर हैं केवल ट्राइबल के। इसके बाद हम लोग अपनी वोट बेचने का काम करते हैं। वोट मत बेचिए। अब तक हम लोगों ने वोट बेचने का काम किया है। अपने आप के पास अपनी वोट खुद रखिए, खुद की सेवक के लिए सुरक्षित रखिए उस वोट को। समाज के अंदर, लोगों के अंदर, क्षेत्र में हर समुदाय कम्युनिटी को बात करिए। उन कांग्रेसी भाजपाई मतदाताओं से भी निवेदन करिए कि आइए हमारे साथ मिलकर हम इस क्षेत्र को गढ़ने का काम करते हैं। इस क्षेत्र की व्यवस्था का संचालन सब मिलकर करेंगे। हटाइए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनसे अपील करिए, निवेदन करिए, सबसे कंधा मिलाकर उनको अपने पाले में ले आइए। चुनाव हम जीत चुके हैं, चुनाव हम जीत चुके हैं। इस जीत को 17 तारीख तक बनाए रखना है, रखवाली करना है, वोटों की रखवाली करना है। और हर बूथ में, हर गांव में एक 10 सदस्यीय रोको टोको और ठोको समिति का गठन कर लीजिए। वो रोको टोको ठोको समिति को एक्टिव कर दीजिए। गांव में 6 बजे के बाद भाजपा कांग्रेस की गाड़ियां घुसना बंद कर दीजिए। 6 बजे के बाद भाजपा और कांग्रेस की गाड़ियां घुसना बंद कर दीजिए। ठुकाई करिए। ये 6 बजे के बाद कैसे आए आपने? यहाँ पर पैसा कानून लागू है, आचार संहिता नेताओं के लिए, आम जनता के लिए आचार संहिता नहीं है। गांव में घुसना बंद करवा दीजिए। पैसा कानून लागू है, रात में घुसना नहीं हमारे गांव में, सीधे बोलो। पैसा कानून से अधिसूचित गांव है हर गांव। 6 बजे के बाद भैया आचार संहिता लगा, हम लोग पावर में हैं। बोलो कौन पावर में है? जनता पावर में रहती है आचार संहिता में, ठीक है ना। नेता डिस्पावर रहते हैं, नेता डिस्पावर रहते हैं, जनता पावरफुल रहती है। और इसलिए उस पावर का भरपूर फायदा उठाइए। सीधे बोलिए कि भैया आचार संहिता लागू है हमारे क्षेत्र में और यहाँ पर पैसा कानून वाला गांव है जी। 6 बजे के बाद मत आना, ठुक पिट गए तो फिर हमको मत कहना ऐसा। और इसलिए ऐसा